हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए जो आपका कंप्यूटर है उसका सेट 13 लेके आ गया हूं। क्या? सेट 13। ठीक है, आपका जो सेट 13 है, इससे पहले जो भी सेट आपने किया होगा आपको मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चन कितना इजी आता है। और ये सारा क्वेश्चन जो भी आपको मैं बता रहा हूं वो सिलेक्टेड बीबीआई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों का संग्रह रहता है और टॉप 20 क्वेश्चन रहता है। तो आज भी जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही दमदार, शानदार, जबरदस्त होने वाला है। और ये सेट 13 आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो सेशन को बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है। लो जी, सबसे इजी प्रश्न है कि लॉजिक चिप का जो है वो दूसरा नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर प्रोम है, मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर है या फिर रोम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। भाई कौन है? जो आपका जो प्रोसेसर है उसका 3 मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन हो सकता है? यहाँ पर दिया ALU कंट्रोल यूनिट और फिर रजिस्टर, दूसरा ALU और कंट्रोल यूनिट और रैम दिया हुआ है, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम दिया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम हो जाएगा। क्योंकि रैम का जानते ही फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। यहाँ पर ALU है। अब बोलोगे सर ALU का मतलब क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? ALU का फुल होता है एरिथमेटिक। क्या? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, लॉजिक यूनिट। चलो, क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो भी मैं बता रहा हूं आप भी करते चले आओ सारा क्वेश्चन को और अंत में कमेंट करके बताओ अंत में कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले सेशन में करते आ रहे हो। ठीक है, बताना जरूर। ठीक है, अपना स्कोर। चलो देखिए कि VDA का विस्तारित रूप क्या है। भाई VDA क्या पूछा है? VDA है ना। ये VDA का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा, विजुअल डेस्कटॉप एरे हो जाएगा, वर्चुअल डेस्कटॉप एरे हो जाएगा या फिर विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो VDA है वो हो जाएगा आपका वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा। क्या? वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा VDA का विस्तारित रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल होता है भाई उसे क्या कहते हैं? आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, उस पर ब्लिंक करने वाला जो सिंबल होता है वो किसका होता है? माउस का, लोगो का, हैंड का या कर्सर का? किसका होगा जल्दी बताइए, किसका हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कर्सर का। किसका हो जाएगा? कर्सर का आपका हो जाएगा। वो ब्लिंक करते हुए जो सिंबल दिखता है वो कर्सर का होता है ना, ऐसे वाला रहता है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भाई कितने भागों में बांटा गया सॉफ्टवेयर को? बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिए। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 या फिर 4? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। चलिए, सॉफ्टवेयर को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। देखो ये क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, एक है क्या? एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देख लिया कितने भागों में बांटा गया है और वो 2 कौन कौन है। देखिए, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका दिया हुआ यहाँ पर क्या
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शब्द VFS, क्या है VFS है ना, VFS, ये है VFS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वोलेटाइल फाइल सिंटैक्स, वोलेटाइल फाइल सिस्टम, वर्चुअल फाइल सिंटैक्स, या वर्चुअली फाइल सिस्टम। तो बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअली फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा, वर्चुअली क्या हो जाएगा, फाइल सिस्टम, क्या सिस्टम। चलो देखो, यानी VFS का जो फुल फॉर्म होगा वो वर्चुअली फाइल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअली फाइल सिस्टम। ठीक है, चलो याद रखो, जो भी आपका फुल फॉर्म आ रहा है अर्थ आएगा बेटा, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मैं जो करा रहा हूं सेट वो सेट करते चले जाओ, फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया, मेरा टॉप 20 में से 20 आ गया, या फिर आपका जो CGL का पेपर आने वाला है उसमें कंप्यूटर में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। मैं आपको इतना करवा दूंगा कंप्यूटर में कि आपका टॉप 20 क्वेश्चन जो है 100% यहीं से आएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस मैं जो करा रहा हूं वो करते चले जाओ। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि कंप्यूटर भाषा C, फोर्ट्रॉन और कोबोल उदाहरण है। भाई किसका उदाहरण है, पहली पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है, दूसरी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या चतुर्थ पीढ़ी का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यानी किस जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका कंप्यूटर भाषा C, फोर्ट्रॉन और कोबोल, जल्दी से बताइए फटाफट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd जनरेशन है। क्या, एक हो गया आपका C, एक हो गया फोर्ट्रॉन हो गया है ना, फोर्ट्रॉन हो गया, और दूसरा हो गया कोबोल है ना। ये तीनों का तीनों जो है आपका 3rd जनरेशन है ना, 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलो याद रखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, OLAP का अर्थ क्या है। भाई OLAP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओवरलैप एनालिटिकल प्रोसेसिंग, या फिर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेसिंग, या फिर ऑन टाइम एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। वन टाइम, अच्छा यहाँ सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने कि VoIP से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बेटा बताया था VoIP का फुल फॉर्म, तो कमेंट करके फटाफट बताओ VoIP का जो फुल फॉर्म क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है, VoIP है ना, चलो देखो VoIP क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल, क्या, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP है ना। तो देखो यहाँ पर कहाँ है, वॉइस ओवर IP है ना, दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं उसे करते चले जाओ, फिर आप बोलोगे कंप्यूटर में कमाल हो गया। चलो देखो अगला है ट्विटर किसने संस्थापित किया। लो भाई, ट्विटर के बारे में आपसे पूछ रहा है, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नो अर्क, इवान विलियम्स। चलो बताओ फटाफट कमेंट करके, ट्विटर को जो है किसने संस्थापित किया था। चलो फटाफट कमेंट करो और बताओ ट्विटर को किसने संस्थापित किया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवान विलियम्स। क्या हो जाएगा, इवान विलियम्स। और रुको जरा, इवान विलियम्स के अलावा भी और 3 बंदा था भाई, जो साथ मिल करके जो है ट्विटर को संस्थापित किया था। और वो 3 कौन कौन, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या,
एक हो जाएगा आपका बीज स्टोन, क्या, बीज स्टोन, बीज स्टोन था, ठीक है। दूसरा बंदा कौन था भाई, वो था जैक डॉर्से था, क्या, जैक डॉर्से था, है ना। चलो अगला जो था, तीसरा बंदा जो था, तीसरा था नो ग्लास था, कौन, नो ग्लास था। और चौथा बंदा जो आपने टिक मारा अभी, क्या, इवान विलियम्स, क्या, इवान विलियम्स, है ना, इवान विलियम्स। चलो तो आपने देख लिया कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था। तो ट्विटर बेटा आपका जो है बीज स्टोन, जैक डॉर्से, नो ग्लास, इवान विलियम्स ने किया था। अगर सोचो यहाँ पर इवान विलियम नहीं रहता, कोई इसमें से कोई एक रहता तो ये भी राइट आंसर होता, ठीक है। आपने देख लिया यहाँ चारों का नाम। अब बताओ किस वर्ष किया था। तो देखिए यहाँ पर 21 मार्च को किया था, 21 मार्च कब भाई, 2006 में। कब, 2006 में जो है कौन कौन, बीज स्टोन, जैक डॉर्से, नो ग्लास और इवान विलियम्स मिल करके ट्विटर का संस्थापित किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है, सब कुछ देखिए बढ़िया से देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन इसका डिटेल से बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कंप्यूटर में कोई बता नहीं सकता है। आपको अगर इस बार जेएसएस सीजीएल पार करना है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल में जो भी बताया जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का जो भी पढ़ाया जा रहा है बेटा, वो बढ़िया से देख लो। आपका इस बार जो है जेएसएस सीजीएल पार होने वाला है, ठीक है। और खास करके कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में आप देख ही रहे हो, और इस बार मैं पक्का गारंटी देता हूं कि कंप्यूटर में एक भी प्रश्न इधर से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक, क्या है भाई, सी डेक, है ना, सी डेक यानी सेंटर फॉर क्या, सेंटर फॉर क्या, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, एडवांस कंप्यूटिंग का मुख्यालय कहाँ है या फिर कहाँ अवस्थित है। जो सीडेक है उस सीडेक का मुख्यालय कहाँ है भाई, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कहाँ पर है सीडेक का मुख्यालय। तो सीडेक का मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ है, पुणे में है, कहाँ पर, पुणे में है। तो देख लिया आपने कहाँ है, पुणे में है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। भाई आपका जो राउटर है वो किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। तो देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ जो राउटर है वो किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है बेटा, वो हो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर। किस पर, नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, है ना, क्या, नेशनल डिजिटल, है ना। चलो 2018 के लक्ष्य नहीं है, यही है ना। हाँ चलो चलो देखो, क्या डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना, ये जो आपका नेशनल डिजिटल संचार नीति 2018 का लक्ष्य नहीं है। भाई आपसे पूछा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना नहीं है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारत के योगदान को बढ़ाना है, सी है भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार का जो है योगदान 12% तक करना है, या फिर आईसीटी विकास सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल होना है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए कौन सा लक्ष्य नहीं है बेटा, ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या, सी हो जाएगा कि भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार का योगदान 12% तक करना है, क्योंकि 12% नहीं बल्कि यहाँ पर 8% रखा गया था। क्या, 8%, ठीक है। चलो यहाँ 12% दिया है इसीलिए लक्ष्य नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से
डीबीएमएस की पहचान कीजिए। लो भाई, डीबीएमएस फिर से आ गया। और डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ये फटाफट आप बताओ कमेंट करके। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा, फटाफट कमेंट करो जो जानते बच्चे। चलो मैं बता देता हूं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसका पहचान कीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल हो जाएगा, एमएस एक्सेस हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा, पीएल या एसक्यूएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एमएस एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस तत्व है। भाई इसमें से जो डेटाबेस तत्व है कौन है, तो डेटा है, संबंध है, बाधाएं एवं स्कीमा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो डेटाबेस तत्व है वो यहाँ सभी है। कौन, बाधाएं एवं स्कीमा, कंस्ट्रक्टेंट या फिर स्कीमा है, रिलेशन है या फिर डेटा है। तो ये तीनों का तीनों है, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट कमेंट करते चले जाओ और अंत में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है टॉप 20 में। रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया, भाई क्या होता है कि रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा दी जाती है, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं किया जाता है, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया के में क्या होता है, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु को जो है वो मिटा देती है। क्या करती है, उसको जो पहले लिखा रहता है उसको मिटा दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गतकीय रैम, यानी मैंने आपसे चर्चा किया था डी रैम, क्या डी रैम, यहाँ जो डी रैम है, डी रैम का देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, डायनेमिक रैम है ना। चलो तो किस प्रकार का मेमोरी है, लो भाई वो जो डी रैम है वो किस प्रकार का मेमोरी है, तो वो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, अस्थाई मेमोरी या फिर सभी। तो जो डी रैम है वो किस प्रकार का मेमोरी है, अगर आप जानते हो तो मारो फटाफट कमेंट, एकदम कमेंट बॉक्स में तोड़ दो। क्या हो जाएगा, डी रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी। क्या, प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार क्या फ्रेश यानी ताजा करना पड़ता है। भाई किसको किसको हमेशा जो है ताजा करना पड़ता है, फ्रेश करना पड़ता है। ई प्रोम को, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम रीड ओनली मेमोरी को, स्थैतिक रेस को, या फिर रैम को, गतिमान रैम को, या फिर रोम को। तो गतिमान रैम को, किसको, गतिमान रैम को, यानी डी रैम को, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है। भाई MIPS, सेकेंड, वॉट या MIS। भाई देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, MIPS, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है वॉट, ठीक है, और क्या दिया है MIS। बता दो इसमें से कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने के लिए किस इकाई का नाम है। तो हम लोग पिछले जो आपका जो शायद सेट 8 या 7 होगा उसमें हम बता चुके थे कि किससे मापा जाता है। तो भाई वो हो जाएगा MIPS। क्या हो जाएगा, राइट आंसर MIPS। देखो क्या हो जाएगा, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलियंस इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, MIPS। यानी कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने के लिए जो इकाई का नाम है वो MIPS है, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। ठीक है, तो आपने देख लिया, आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, अगर बढ़िया से आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक करते चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। और आपके सामने अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। भाई
या एक प्रकार की शेड्यूलिंग है, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है, या फिर मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी है, या रेपिटेशन पॉलिसी है? तो क्या है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। क्या? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो आपने देख लिया है वह कि टॉप 20 क्वेश्चन में से अब आप कमेंट करके बता दो फटाफट कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो आप हमारे क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ में कमेंट करते चले जाओ और ये भी स्कोर में बताओ कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। और शेयर दोस्तों को जरूर कर देना ताकि उनका भी जो है क्या, उनका भी भविष्य सुधर जाए, उनका भी काम बन जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं ताकि इस बार आपका सीजीएल कहीं अगले बार के रूप में रह जाए। इस बार आपको सीजीएल एकदम क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और कंप्यूटर सेट 14 के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।